So hello बच्चों, I'm Dr. Pradeep Pawar, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट PW Med Ed। तो चलो इस टॉक में अपन कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट द रेसिडेंसी प्रोग्राम ऑफ एनाटॉमी, करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एनाटॉमी एंड who's fit to take anatomy as a career। तो बच्चों लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, who can take anatomy as a career। आप सोचते होंगे एनाटॉमी लेके क्या करना है। सो बच्चों अगर आपको पैशन है, you've got a passion to teach, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है ना, आपको वो इजी करके पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, सो यू आर द राइट पर्सन टू टेक एनाटॉमी एज अ करियर, राइट। अब आजकल तो बहुत नए टेक्निक्स आए हैं, आप भी नए टेक्निक्स इन्वेंट कर सकते हो। 3D मॉडल्स है, आप मॉडल्स बना सकते हो, वर्चुअल डिसेक्शन टेबल्स है, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच हैव कम नाउअडेज टू टीच एनाटॉमी। तो अगर आपको लगता है कि आप सिखा सकते हो बहुत अच्छे से, सो यस, एनाटॉमी इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर दोस स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एनाटॉमी। ये ना बहुत बच्चे आते हैं, पूछते हैं एनाटॉमी करने के बाद क्या करें, या फिर किसी बच्चों को क्लिनिकल नहीं मिलता है तो फाइनली दे कम अप टेकिंग एनाटॉमी। बट वैसे नहीं करना है आपको बच्चों, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है सिखाने में, सी द कोर ऑफ एनाटॉमी इज टीचिंग, यू विल बी अ टीचर, है ना। अगर आपको पैशन है सिखाने में, मन लगा के पढ़ा सकते हो, यस यू कैन टेक अप एनाटॉमी। बट ऐसे ही बस आना है एनाटॉमी में, कुछ मिला नहीं, तो दैट इज नॉट राइट। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, आफ्टर डूइंग MS एनाटॉमी, सीनियर रेसिडेंसी करने के बाद यू कैन गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में आप सिखा सकते हो एनाटॉमी। यू कैन जॉइन एज अ सीनियर रेसिडेंट, देन एज अ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 साल के बाद with 2 publications you can become an associate professor, and associate professor के बाद the 3 years you can become a professor। Fine, so that's how the hierarchy is in the medical college। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाता है, धीरे धीरे you get to know how to teach, कैसे बच्चों को समझाना है, and you really get interest in teaching। एक तो आप लेक्चर से प्रोफेसर एंड हेड बन सकते हो कॉलेजेस में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, आपने कुछ मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो यू कैन गो इनटू एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, यू कैन बी द डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज। अगर आप MS एनाटॉमी के बाद अगर आपने कुछ क्लिनिकल डिप्लोमा कोर्सेज किए, तो यू कैन आल्सो प्रैक्टिस, राइट। सो मॉर्निंग में यू कैन टीच द स्टूडेंट्स, इवनिंग यू कैन हैव योर ओन प्रैक्टिस। वैसे जनरल प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हो। सो टीचिंग सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है एंड क्लिनिकल सेटिस्फैक्शन भी मिल जाता है। मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, यस, आई एम नॉट ओनली अ टीचर। सो इट्स अ बून फॉर अस that we are doctors and we are teachers। We are doing 2 noble professions। A medical teacher is the most noble profession। We are doctors, we are seeing patients as well as we are teachers। Fine बच्चों, so आप एक तो कॉलेज में जॉब कर सकते हो, एंड अगर आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस भी नहीं किया, nowadays the payment slabs are also increased। महाराष्ट्र में it is average, ठीक है, अभी इंक्रीज कर दिया है, महाराष्ट्र में भी 7th पे आ गया, ऑल ओवर इंडिया 7th पे तो आ गया। नॉर्थ में आप जाओगे तो द पेमेंट इज ट्रेमेंडस, बहुत अच्छे पेमेंट है साउथ नॉर्थ में, राइट। सो इट इज फाइन, यू कैन एंजॉय योर इवनिंग लाइफ ऑल्सो विद द फैमिली, नो इमरजेंसीज, no headaches, so you can relax, you can enjoy with your family। Future of anatomy, this is one, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। Second, आफ्टर डूइंग MS और MD एनाटॉमी, आप ना क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी का कोर्स कर सकते हो बच्चों। अ न्यू कोर्स क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी इज ऑफर्ड बाय मेनी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, या फिर आप अब्रॉड जाके आप वो कोर्स करके आ सकते हैं। आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैड डन दिस क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी हैड अ वेरी गुड प्रैक्टिस। You can practice as a clinical embryologist। आप IVF techniques कर सकते हो। A lot of sterility patients are anyways coming now। After MD और MS anatomy, आप genetics कर सकते हो। You can go abroad, you can do a course in genetics, और SGPGI लखनऊ gives a course in genetics। आप clinical geneticist बन सकते हो। I know many anatomists who have done genetics and who are practicing genetics in Bandra, in South Bombay। They are actually MS anatomy, but they are into practice। Okay, so now genetic issues will also come up। थोड़े दिन के बाद karyotype will become a must। So there are plenty of opportunities like this। ठीक है बच्चों। So as far as earning is concerned, हाँ, that is very important, है ना। Earning, at the end of the day, money is very important। What life do we lead? Yes। So अगर आप कॉलेज में जॉब करते हो तो फाइन, पेमेंट इज नाउ ठीक है, not so high, not so less। You can lead a normal life with the payment। अगर आप नॉर्थ जाते हो फैमिली को लेके, यू स्टे इन द कैंपस ऑफ द कॉलेज, बहुत अच्छे पेमेंट्स है नॉर्थ साउथ में, राइट। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो, एम्ब्रियोलॉजी प्रैक्टिस करते हो, जेनेटिक, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर पे
options. And now all corporate hospitals will have this embryologist and geneticist. So fine, that's earning wise. What about residency? Residency कैसे होता है? Like you know the CBME pattern थोड़े से rules change किए हैं. You have to have a thesis. Thesis आपको present करना है, वो तो सारे specialties में present करना होता है. You have to present a paper. You have to present research paper, publications. वन नेशनल एंड वन इंटरनेशनल पब्लिकेशन. फिर एक लॉग बुक होता है जिसमें आप अपने रूटीन एक्टिविटीज लिखते हो, मेंशन करते हो. एंड यस, थीसिस इज देयर which you have to submit before the exam. So students, I have done MS Anatomy and I'm into teaching. Lecturer, associate professor, head बन चुका हूँ and I enjoy teaching. I've got a passion for teaching. And आजकल बहुत नए online institutes आ रहे हैं. You can also teach for the PG entrance exams students all over India. The foreign medical graduates also. So बच्चों, it depends on how you teach and how you take it as a challenge to teach. The only thing is that the students, you know, the more you are into teaching, you get a hold of the subject, the students will understand and you will be the best. Fine students, I hope this is clear. Agar kuch queries hai, you can always write in the box below. I'll be more than happy to answer your queries and doubts. And this is everything all from me. Here Dr. Pradeep Pawar. Agar kuch bhi problem hai, you have any queries, do write. Thank you. See you. Bye.